हमारे साथ हम बंधु पत्रकार साथी हैं और हमारे प्रधान नवयुवक और हमारे क्रांतिकारी साथी जो अपनी भीम सेना चलाते हैं। तो आज माननीय बहन जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज 69वें जन्म दिवस के अवसर पर इस देश की बहुजनों की आवाज़ को संसद तक लेकर के और सड़कों तक लेकर के आने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस ऐतिहासिक दिन पर मैं यहाँ गाज़ियाबाद की सरजमी से उनके दीर्घ मंगल आयु के लिए और साथ ही उनके स्वस्थ के लिए भी यहाँ से कामना करता हूँ। और उनको जन्मदिन के अवसर पर आपकी पार्टी है भीम सेना? जी, भीम सेना क्या है, राजनीतिक पार्टी है, सामाजिक है? देखिए, भीम सेना एक सामाजिक संगठन है और इस देश के अंदर दबे कुचलों की आवाज़ को हमेशा उठाता आया है। मैं कोई एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, शुरू से ही इस समाज की आवाज़ को उठाता आया हूँ। दबे कुचले, शोषित, अपेक्षित, गरीब, असहाय और साथ ही महिलाओं की आवाज़ों को मैंने सड़क से लेकर के और जहाँ तक उनकी आवाज़ को सुना जा सकता है वहाँ तक मैं लेकर के गया और आगे भी लेकर के जाता रहूँगा। और आज के दिन मैं यहाँ से आदरणीय बहन जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ और उनके दीर्घायु की भी कामना करता हूँ। बहुत बहुत चलिए। प्रधान जी कैसे हैं? जी, बहुजन समाज पार्टी नेता नवयुवक अगर हमारे आएंगे राजनीति के अंदर तभी हमारा ज़्यादा स्थान होगा, क्या कहना चाहेंगे आज? पहले तो मैं हमारी नेता और इस सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं आदरणीय आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से, जिस ऊर्जा से बहन जी ने पार्टी की और समाज की और इस पूरे उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार से सेवा की है, और वो भी ऊर्जा और वो भी क्रांति हम अपने अंदर लाएंगे और आने वाला जो समय होगा बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी के साथ हम पूरे प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता और सभी, चाहे वो किसी जाति का चाहे किसी धर्म का है, सभी लोगों में बराबर जो है ऊर्जा है और बहन जी के जन्मदिन को बड़े होश और उल्लास से बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद हमारे विशाली भाई जो कि आवाज़ को उठाते रहते हैं पूरे गाज़ियाबाद में, मतलब कि छाए हुए हैं। आपका चैनल छाया हुआ है और आप जो है विषम परिस्थितियों में भी आप जा कर के वहाँ पे खबरें लेने की कार्य करते हैं और अपने भोजनों को जगाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद विशाली भाई। और आज जो बहन जी का जन्मदिन है, 69वां जन्मदिन, अब पूरा समाज, सर्व समाज मना रहा है, बहुजन समाज मना रहा है, काफ़ी धूमधाम से मना रहा है। क्यों? क्योंकि जो वही एक वो लेडी है ऐसी जो कि महिलाओं के लिए और समस्त जो महिलाएं हैं, दबी कुचली महिलाएं, उनके लिए वो रास्ते पर उतरी थी, उनके हक अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, संसद तक वो लड़ाई लड़ी है और 4-4 बार मुख्यमंत्री यूपी की रही हैं। और उसमें ज़्यादातर जो सर्व समाज की जो महिलाएं नहीं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। हालांकि मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार के मैं इसी चीज़ पर आ रहा हूँ आप लोगों से पास में। जी। काजी, आप देखिए, मैं तो करता हूँ केवल समाज की कवरेज, आप पूरे देश की कवरेज करते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव है और दिल्ली के चुनाव में 2 युवा हमारे जोर लगा रहे हैं, मिस्टर चंद्रशेखर एंड मिस्टर ये कौन है, आकाश आनंद। आप अपनी एंगल से किस तरीके से दिल्ली का भविष्य देख रहे हैं और आने वाले युवाओं के लिए किसका भविष्य ज़्यादा बेहतर रहेगा? दोनों। देखिए, अगर युवा की हम बात करें तो अगर युवा अगर चंद्रशेखर के भाई की तरफ अगर आकर्षित होता है तो वही कहीं न कहीं युवाओं में भी ये भी क्रेज है कि बहन जी हमारी आए। क्यों? उनके अंदर एक चीज़ है, ठीक है, युवाओं के अंदर ये चीज़ है कि हमारा चंद्रशेखर भाई है। क्योंकि एक सामाजिक अगर मूवमेंट की बात करें तो चंद्रशेखर भाई ने मतलब कि युवाओं को थोड़ा सा आगे मतलब मौका दिया है और आगे आने का मतलब उनको काफ़ी अच्छा अवसर मिला है। मगर कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो दिल्ली में बहन जी का ज़्यादा है, चंद्रशेखर भाई का इतना नहीं है। क्योंकि चंद्रशेखर भाई का वहाँ पर जो दिल्ली में अभी तत्काल की मैं बात बता रहा हूँ, वो भीम आर्मी के नाम से अभी वो जाने जाते हैं। वो उनका जो सामाजिक जो मूवमेंट जो चल रहा है उस नाम से अभी जाने जाते हैं। मगर वोट बैंक है वो बीएसपी का वोट बैंक है। और जो जितना भी युवा है वो जो आप देख रहे हैं कि मतलब कि बाहर अगर चंद्रशेखर भाई की अगर भीड़ मिल जाती है, मगर वही दिल्ली के अंदर का आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर, जो बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी, उनके पीछे उमड़ा हुआ है। जबकि 2-2 बार उनकी रैलियाँ हो चुकी हैं। आपने कोंडली भी आपने मतलब कि कवरेज किया होगा, कोंडली में आपने देख लिया होगा जो भीड़, ऐतिहासिक भीड़ थी जो ये आकाश आनंद जी के पीछे
वो बता रही है कि कहीं ना कहीं जो इस बार जो चुनाव होगा कहीं ना कहीं कांटे का चुनाव होने वाला है, और जो दिल्ली में जो टक्कर होगा वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी, और वो भी बीजेपी का कोई दमखम दिखाई नहीं दे रहा, और आम आदमी पार्टी का भी कहीं ना कहीं वो वोट बैंक सिरकता हुआ नजर आ रहा है। दो युवा आप लोग खड़े हो, दोनों अपनी वो दे रहे हो, बहुत बहुत साधुवाद है आपका। युवा किस में अपना भविष्य देख रहा, आकाश एंड चंद्रशेखर, बस शॉर्टकट। सर देखिए, दरअसल जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं ग्राम प्रधान हूँ और अपने गांव में भी मैं देखता हूँ, आसपास के क्षेत्र में भी, और लगभग समाज में भी आना जाना है। समाज सिर्फ चंद्रशेखर को भीम आर्मी या एक सामाजिक संगठन के रूप में स्वीकार करेगा, पार्टी के नाम पर सब भांति पे वोट देंगे। ये फैसला है समाज का, जो मोस्टली लगभग हमारी नज़रों में सामने आया है। आज भी चंद्रशेखर भाई के जो समर्थक हैं वो भी बहन जी का झंडा उठाने पर मजबूर हैं, और वो लेके चलते हैं उस पर। चंद्रशेखर भाई ने भी मतलब उस पर उन्होंने बोला था कि दोनों नीले झंडे हैं, हाँ। चाहे बहन जी का झंडा पकड़े चाहे एसपी का झंडा पकड़े, मगर वोट बैंक तो बहन जी का है, कोई उसमें नहीं है। मगर जो दिल्ली में अभी जो चुनाव होने वाला है वो कहीं ना कहीं बहन जी का पूरा टक्कर रहेगा। 70 के 70 सबसे बड़ी बात है कि जो विधानसभा है 70 के 70 विधानसभा पे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट उतरने वाले हैं, उतर चुके हैं, बल्कि आज नामांकन उनके होने वाला है। 2 दिन का नामांकन होगा और उसमें एक लिस्ट जारी होगी, शाम को ही पता चल जाएगा कि एक लिस्ट में कितने लोगों का नामांकन हुआ। उसके बाद कल जब लिस्ट देखेंगे तो उस पर देखेंगे कि 70 की 70 जो विधानसभा होगी उस पर विधानसभा पे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट सारे उतरेंगे और सारे मजबूती से। आप युवाओं से क्या अपील, क्या आदेश, आज माननीय बहन जी का जन्मदिन है, पूरा देश गाजियाबाद के अंदर आप आए? हाँ, मेरा अपील यही है समस्त मतलब कि जो क्षेत्रवासियों से कि आज बहन जी का 69वां जन्मदिन है और इसमें काफ़ी धूमधाम से आप लोग जैसे मतलब मना रहे हैं, और कहीं कहीं जगह मतलब काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे नोएडा हो, चाहे गाज़ियाबाद हो, अन्य जगह, चाहे आगरा से लेकर के यूपी का पूर्वांचल हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, कहीं भी हो। इसमें संदेश मेरा यही है कि जो हो गया सो हो गया है। आज भी आपका घर है, जो किराए का घर होता है वो किराए का घर होता है, जो मालिकाना हक होता है वो कहीं ना कहीं अगर आप उसके मालिक होते हैं तो आपका ही उसमें वर्चस्व होता है। किराए का होता है। अगर किराए अपना मालिकाना मकान छोड़ करके अगर किराए के घर में जाते हो तो वहाँ पे आपकी वैल्यू कुछ नहीं है, आप वहाँ से भी एक न एक दिन बेदखल। दिल्ली के बहुत चर्चित नेता हुए और देश के अंदर बहुत बड़ी पहचान बनाई, आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम। आज हमारा समाज जो है वो हाँ, मैं उसमें उसी पे आ रहा हूँ। राजेंद्र पाल गौतम की हम जो आप कह रहे हैं ना बात कि राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में क्या हुआ। राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में यही हुआ ना कि 22 प्रतिज्ञाएँ, जो बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएँ थी वो उसको ग्रहण करने पर है ना उनको पार्टी से बाहर मतलब हटा दिया जाता है। क्यों भाई? हाँ, जो मतलब कि उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ जो थी वही तो लिया था। आज वो केजरीवाल जी कहते हैं कि बाबा साहब संविधान हमारा है, संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ। अरे संविधान के तो तुमने वो जो निर्माता है संविधान के उनका ही तुमने मतलब कि कोई लिहाज नहीं रखा। तो क्या बाबा साहब ये ढोंगी तो है? बाबा साहब का नाम लेना ये ढोंगी। हमारा समाज जितना ज़्यादा पढ़ लिख रहा है, जितना ज़्यादा नौकरी पा रहा है, जितना शिक्षा पा रहा है, जितना साधन पा रहा है, उतना ज़्यादा बहक रहा है। हाँ, मानव कांशीराम जी ने और बाबा साहब ने भी कहा है कि ये जो कौम है अगर आरक्षित मतलब उनको आरक्षण मिला है, संविधान के तहत उनको आरक्षण मिला है, पढ़ लिख करके थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो मानव कांशीराम जी ने भी कहा कि पढ़े लिखों ने बाबा साहब को धोखा दिया है। और बाबा साहब ने भी मंचों पे कहा कि अगर मुझे धोखा देंगे तो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग ही धोखा देंगे। जी जी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आज वही हो रहा है, वर्तमान में वही हो रहा है कि पढ़े लिखे आज मतलब आज वो उनके बच्चे अभी नई पार्टियों का निर्माण हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, बाहर निकलने को राजी नहीं है। नई पार्टियों के अभी कई पार्टियों के निर्माण हुए हैं दिल्ली के अंदर। ये PDAM और फलाने और इतने संगठन जुड़ गए और इतने, इनके पास तो वोट एक भी ना है। अब ये लोग जो है बहुजन समाज पार्टी का नुकसान करेंगे। तो ये क्या है? मतलब मानव कांशीराम जी ने तो यही तो कहा है कि ये लोग हैं चमचे हैं, लोग हैं। कौन लोग हैं? ये दलाल लोग हैं जो कि हमारे और आपके बीच में आएंगे और वो बड़गड़ाएंगे लोगों को और वोट मतलब वोट खींच कर अपने तरफ ले जाने का काम करेंगे। जो बड़ी जो आसामी पार्टियां हैं उनसे हाथ मिला लेते हैं धीरे से। ऐसा ही होता है। मतलब अंदर तय खाने में वो हाथ मिला लेते हैं और वोट बैंक ले जा करके उनको दलाली मिल जाती है कि लो भाई इतने लो तुमने वोट बैंक हमारा बनाया है।
चलिए बहुत बहुत चलो, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका और सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए एक समाज सेवी का हमारे आपका भी साथ। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। साली भाई। नमो बुद्धाय।